आज हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहे उस हाई प्रोफाइल विवाद की, जिसने अब एक चौंकाने वाला राजनीतिक मोड़ ले लिया है। यह कहानी सिर्फ पति पत्नी के बीच व्यक्तिगत मतभेद का नहीं रहा, अब यह लड़ाई टिकट बंटवारे, राजनीतिक दबाव और एक विधानसभा सीट की लालसा के इर्द गिर्द घूम रही है। जी हाँ, स्टारडम और राजनीति की चकाचौंध में जब एक पक्ष खुलकर कहता है कि सुनिए मुझे एमएलए बनना है, तो दूसरे पक्ष को कहानी का दूसरा पहलू सामने लाना ही पड़ता है। आज हम इस पूरे मामले की परतें खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक 1.5 घंटे की मुलाकात ने इस पारिवारिक विवाद को शुद्ध रूप से राजनीतिक बना दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। 2 दिन पहले हमने देखा कि किस तरह ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची। वहां जो ड्रामा हुआ, जो आंसू बहाए गए, वो सब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ज्योति सिंह ने पुलिस के सामने यह भावुक अपील की कि उन्हें अपने पति के घर में क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा और सबसे तीखा पहलू सामने आया है, जिसे पवन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखा है। पवन सिंह का दावा है कि ये आंसू, ये आरोप और ये सार्वजनिक प्रदर्शन महज एक बड़े मोल भाव का हिस्सा है। वह कहते हैं कि आप किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उस 1.5 घंटे की मुलाकात का सच जानिए, जो सार्वजनिक रूप से हुई पुलिस कार्रवाई से ठीक पहले बंद दरवाजों के पीछे हुई थी। पवन सिंह का दावा है कि उनकी और ज्योति सिंह के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। इस बातचीत का केंद्र बिंदु क्या था, वो हम आपको बताते हैं। पवन सिंह के अनुसार ज्योति सिंह का एकमात्र जोड़ इस बात पर था कि उन्हें किसी प्रभावशाली पार्टी से एक विधानसभा सीट का टिकट दिलवाया जाए, ताकि वह चुनाव लड़कर विधायक बन सके। यानी लड़ाई अब रिश्ते को बचाने की नहीं थी, बल्कि राजनीतिक टिकट हासिल करने के लिए दबाव बनाने की थी। पवन सिंह साफ कहते हैं, क्या यह सच नहीं है कि आप चाहती थी कि आपको एक विधानसभा सीट से टिकट दिलवाया जाए और आपको हम चुनाव लड़वा दें, जो मेरे वश की बात नहीं है। यह बात तार्किक भी लगती है। पवन सिंह की अपनी कोई पार्टी नहीं है, वह किसी को टिकट देने की हैसियत में नहीं है। वह एनडीए के घटक दलों से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन किसी को टिकट दिलवाना, खासकर बीजेपी, जदयू या चिराग पासवान की पार्टी जैसे बड़े दलों से, उनके लिए मुमकिन नहीं है। जब पवन सिंह ने हाथ खड़े कर दिए कि यह उनके बस की बात नहीं है, तब ज्योति सिंह ने कथित तौर पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। पवन सिंह के इस बयान के बाद ज्योति सिंह ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया, जो इस पूरे मामले के राजनीतिक लालसा को प्रमाणित करता है। ज्योति सिंह कहती हैं, अगर मेरा अपना मुझे हासिल हो जाए, अगर आप मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाएं, तो हम पूरे जीवन में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, यह एक शर्त है जो यह 100% साफ कर देती है कि टिकट का मुद्दा महज एक अफवाह नहीं है। ज्योति सिंह खुद स्वीकार कर रही हैं कि वह पवन सिंह को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें अपने पति का साथ मिले। लेकिन यदि पति का साथ नहीं मिलता है, तो उनकी शर्त चुनाव लड़ना है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि विधायक पद की कुर्सी उनके लिए पति के साथ रहने के विकल्प से ऊपर है, या फिर वह पवन सिंह की छवि, उनके स्टारडम और उनके राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाकर दबाव के जरिए टिकट हासिल करना चाहती हैं? यह साफ है कि ज्योति सिंह का मन विधायक बनने का है। वह जदयू, बीजेपी और एनडीए के अन्य दलों के दफ्तरों के चक्कर लगा चुकी हैं। उन्हें पता है कि कोई उन्हें ऐसे ही टिकट नहीं देगा, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अगर पवन सिंह पर पर्याप्त दबाव बनाया जाए, तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिए टिकट का जुगाड़ करवा सकते हैं। यह मामला अब पति पत्नी का नहीं, बल्कि राजनीतिक टिकट के लिए मोल भाव का बन चुका है। अक्सर ऐसी लड़ाइयों में ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। दोनों पक्षों को अपनी अपनी कहानियां होती हैं। पवन सिंह ने जब चुनाव के वक्त ज्योति सिंह को अपने पास बुलाया, तब उनके ऊपर कई सवाल उठे थे, लेकिन एक सवाल ज्योति सिंह पर भी उठता है, जिसका जवाब इस मामले को और भी जटिल बना देता है।
अगर ज्योति सिंह ने पहले पवन सिंह पर गर्भपात कराने, प्रताड़ित करने और गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी, तो वह चुनाव के वक्त केवल एक बार बुलाने पर उनके पास क्यों चली गई? क्या उस समय ऑन टेबल बैठकर उनकी गलतियों का एहसास कराया गया? क्या कोई माफीनामा हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह महज एक बार के बुलावे पर चली गईं, तो यह सवाल उठता है कि उनके मन में भी कोई ना कोई लालसा तो जरूर रही होगी। और आज जब विधायक की टिकट का जिक्र सामने आया है, तो यह लालसा पूरी तरह प्रमाणित होती दिख रही है। वर्तमान में करणी सेना ज्योति सिंह के समर्थन में खुलकर खड़ी हो गई है। उन्हें राजपूत समाज की बेटी बताकर राजनीतिक और सामाजिक समर्थन दे रही है। दूसरी तरफ पवन सिंह अकेले पड़ गए हैं। कोई भी बड़ा राजनीतिक व्यक्ति इस मुद्दे पर पवन सिंह के लिए खुलकर नहीं बोल रहा, क्योंकि उन्हें महिलाओं के वोटों पर पड़ने वाले प्रभाव का डर है। वहीं पवन सिंह इस वक्त अपने बचाव में केवल एक बात कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि पुलिस को पहले ही सूचित कर दिया गया था। आखिर क्यों? ताकि जब वे 1.5 घंटे बात करें तो बाद में ज्योति सिंह उठकर यह ना कह दें कि उस वक्त बंद कमरे में पवन सिंह ने उनके ऊपर हाथ उठाया या कुछ बुरा किया। पवन सिंह के अनुसार पुलिस की मौजूदगी उनकी अपनी सुरक्षा के लिए थी। यह भी एक तार्किक पहलू है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह लड़ाई अब परिवार की नहीं रही, यह एक सार्वजनिक मंच की लड़ाई बन चुकी है। ज्योति सिंह कहती हैं, ये लड़ाई अब बंद कमरे की नहीं है, आप भी आइए, हम भी आते हैं, जनता के सामने खुले मंच पर अपनी बात रखिए। और खुले मंच पर इस लड़ाई का सार यही है कि ज्योति सिंह को विधायक का टिकट चाहिए। वह पवन सिंह को छोड़ने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें एक भरोसेमंद पार्टी से टिकट मिल जाए जहां से वह विधायक बन सके। पवन सिंह का पक्ष यह कहता है कि यह सब पब्लिक प्रेशर क्रिएट करने की स्ट्रेटजी है, ताकि मीडिया का ध्यान आए और किसी पार्टी से टिकट मिलने की संभावनाएं बने। वहीं ज्योति सिंह का पक्ष यह कहता है कि वह अपने हक के लिए लड़ रही हैं। अब सच्चाई क्या है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, यह लड़ाई अब दिल और रिश्ते की नहीं, पॉलिटिक्स और पब्लिसिटी की बन चुकी है। बिहार में राजनीति और स्टारडम का रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ अभिनेता चुनाव लड़ते हैं और नेता मंचों पर फिल्मी अंदाज में भाषण देते हैं। ऐसे में जब किसी स्टार की निजी जिंदगी में राजनीति घुस जाए तो खबर बनना तय है। पवन सिंह का मामला भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। कभी उन्होंने अपने गानों से लॉलीपॉप लागेलू जैसे गीतों से देश भर में पहचान बनाई थी। आज वही स्टार अपनी शादी, अपने रिश्ते और अपनी निजी जिंदगी के विवाद के कारण सुर्खियों में है। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये विवाद निजी है या किसी राजनीतिक भविष्य की सीढ़ी? वर्तमान में बिहार की राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब इसमें कई संगठन और नेता दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर ज्योति सिंह वाकई चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो यह मुद्दा सिर्फ पवन ज्योति विवाद नहीं रहेगा, बल्कि सेलिब्रिटी बनाम राजनीति की केस स्टडी बन जाएगा। और यही वजह है कि यह विवाद अब बिहार की हर गलियों में चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं, प्यार से शुरू हुआ रिश्ता सत्ता की गलियों तक कैसे पहुंच गया। तो यह कहानी हमें एक बड़ी सबक देती है कि जब निजी जिंदगी की दीवारें पब्लिक स्टेज पर गिर जाती हैं, तो रिश्ते नहीं बचते, बस वायरल क्लिप्स बचती हैं। और जब किसी विवाद में राजनीति घुस जाती है, तो सच्चाई अक्सर शोर में दब जाती है। इस पूरे मामले का असली सच शायद अभी सामने नहीं आया है। पवन सिंह कहते हैं कि वह अब इस विषय पर और कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं ज्योति सिंह कहती हैं कि यह लड़ाई अब जनता के सामने ही लड़ी जाएगी, यानी कैमरे, माइक और सोशल मीडिया इस रिश्ते के नए गवाह बन चुके हैं। तो ये थी पवन सिंह और ज्योति सिंह विवाद की वो पूरी कहानी, जिसने अब निजी झगड़े को राजनीतिक तूफान में बदल दिया है। क्या ये रिश्ता कभी फिर जुड़ पाएगा या अब दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल चुके हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल क्या आपको लगता है कि यह मामला अब सिर्फ राजनीति बनकर रह गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।